67वीं बीपीएससी परीक्षा को एक बार फिर कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। अब यह मामला तूल पकड़ते जा रहा है और कई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बार बार बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो लगातार कई वर्षों से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद जब परीक्षा का दिन आता है, एग्ज़ाम दे के आते हैं और जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और एग्जामिनेशन जो था वो कैंसिल हो गया। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष प्रियम है, मैं गोपालगंज से हूँ। अच्छा। इसके पहले भी मैंने 66 दिया था और इस बार भी मैंने दिया था। पेपर बहुत अच्छा गया था। इसके पहले भी मैंने दिया था, बहुत सारे मेरे दोस्त दिए थे। उस समय भी बहुत कम मार्जिन से हम लोग तो पास हो गए 66वीं, लेकिन उस समय भी पेपर लीक का मामला आया था। औरंगाबाद, हालांकि विभाग और सरकार जो है अपनी लाज बचाने के लिए उसने क्या किया कि सिर्फ औरंगाबाद वाले सेंटर को रद्द कर दिया। हालांकि वायरल उस समय भी हुआ था, कट ऑफ 108, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार कट ऑफ 108 चला गया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन वायरल हुआ था, लेकिन फिर भी सरकार का और विभाग का नहीं मानना था कि नहीं, वायरल नहीं हुआ। 66 का प्री का रिजल्ट आया, सौभाग्य से हम लोग का हो गया। हम लोग के साथ के जो बच्चे थे, हम स्टूडेंट थे, उन लोगों का नहीं हुआ, 1-2 नंबर से नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन वायरल था, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन इस बार फिर वही हुआ, लेकिन इस बार लड़के एक्टिव थे, लड़कों की संख्या ज़्यादा थी और लड़कों ने जल्दी से जल्दी एक्शन लिया, वायरल हुआ और इसके कारण सरकार को अपनी लाज बचाने के लिए रद्द करना पड़ा। अच्छा बताइए कि परीक्षा हुआ, इतनी तैयारी करने के बाद आप एग्ज़ाम दिए, इतने दिनों के बाद पेपर कैंसिल हो गया। एक स्टूडेंट को जो इतनी बड़ी तैयारी करने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में गए परीक्षा, बार बार ये खिलवाड़ क्यों होता है? खिलवाड़ तो ये सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और हम लोग का बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं पीसीएस को लेकर के, और सरकार एक्शन लेते नहीं। एक अनक्लियर एक्शन लिया जाता है, तो एक क्लियर एक्शन लिया जाए सरकार को। आई एक्सपेक्ट। आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? हम तकरीबन 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का। तो 2 बार तो कैंसिल का हो गया। जी। पेपर लीक होने से ये होता है कि कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है और जो उसका एक एलिजिबल एस्पिरेंट होता है उसको मौका नहीं मिल पाता है। जो नकल से पास होते हैं उनको थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक प्रभाकर है। कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 8 साल से कर रहा हूँ तैयारी, और इसके पीछे लेट होने का एक बीपीएससी का इरेगुलर कैलेंडर भी है, क्योंकि वो एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में कम से कम वो 2 साल 3 साल लगाता है। तो एक तरह से जोड़ा जाए तो ये अभी तक 56वीं से लेके 67वीं तक में ये 8 साल का ड्यूरेशन हो गया। तो यदि ये सालाना लिया जाता तो अब तक हम सब सेटल हो गए रहते। बस यही दिक्कत है। बड़ा सवाल ये है ना कि एग्जामिनेशन जब ठीक है 2 साल का समय लेने के बाद जब परीक्षा देते हैं उसका फिर मामला परीक्षा कैंसिल हो गया। जी, पेपर लीक हो गया। हाँ, तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए आयोग को जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसका उदाहरण है ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, उसका क्वेश्चन देखिए, पूरा सील्ड पेपर आता है। जब हमें ये बीपीएससी का क्वेश्चन 67th मिला तो वो पहले से ही फटा हुआ था, इसे हमें सीट अलग दिया जाता है, तो इसमें कभी भी लीकेज होने की संभावना होती है। अच्छा आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ अकस्मात ये एक बार लीक हो गया या फिर ये पूरा गैंग सक्रिय है इसमें कि जो एग्जामिनेशन का पेपर लीक कराता है, अपने लोगों को चुनने लोगों को बैठाया जाता है? सर, जहाँ तक हम समझते हैं, क्योंकि हम भी 4-5 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि जितने भी परीक्षाएं हैं बिहार में, जो भी परीक्षा, चाहे वो दरोगा का हो, पुलिस का हो, सिपाही का हो, और यहाँ तक कि अब बीपीएससी का भी बात है, पिछले बार भी आउट हुआ था। तो हमको लगता है कोई ना कोई संरक्षण है, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा में क्वेश्चन आउट करा देना ये कोई साधारण खेल नहीं है। इसमें कोई संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण कहिए, कुछ अफसर अधिकारी चंद रुपए के चलते, यानी कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के चलते का कारण बिहार के लाखों युवाओं का, यानी देश के लाखों युवाओं का जो है भविष्य आप गर्त में मिला दिए। और दूसरी बात, और बिहार का प्रश्न है, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए थे एग्ज़ाम देने, दिल्ली से थे, यूपी से थे, एमपी से थे। वो बोले कि बिहार में जो है क्वेश्चन आउट हो जाता है, हम लोग सुनते थे, लेकिन एग्ज़ाम देने आए ना तो आज पक्का मुहर लग गया। ये बहुत ही शर्म की बात है। मेरा सर जो है उस समय शर्म से झुक गया कि कितनी शर्मनाक बात है, लोग यहाँ से बोल के जा रहे हैं। ये बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ ये सिर्फ ये 4 स्टूडेंट की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार के उन लाखों युवाओं की कहानी है जो काफ़ी मेहनत के बाद परीक्षा सेंटर में जाते हैं, परीक्षा देते हैं अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, लेकिन जब परीक्षा सेंटर से लौटते हैं प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है।
ये इस बार एग्जामिनेशन कैंसिल होने के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अब देखने वाली बात हुई क्या उस किंग पिन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी जो इस पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।